देवायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। मंच पर विराजमान हमारे इस आश्रम के उपाध्यक्ष और अपना पूरा जीवन आश्रम की सेवा में जिन्होंने समर्पित किया है, श्रद्धेय स्वामी सूर्यवेश जी, अन्य सभी उपस्थित सम्मानित सन्यासी वृंद, आर्य समाज में प्रचार के तंत्र को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने YouTube चैनल और अपने कार्यक्रमों से पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे युवा तेजस्वी सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे इस आश्रम के स्तंभ आदरणीय श्री सत्यकेतु सिंह जी, आदरणीय श्री बालेश्वर त्यागी जी, जिन्होंने महर्षि दयानंद के जीवन पर प्रकाश डाला, मेरे समक्ष उपस्थित आदरणीय श्री तेजपाल सिंह आर्य जी, आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी, श्री सत्येंद्र जी, आदरणीय भाई प्रवीण आर्य जी, और मैं देख रहा हूँ इधर सामने नहीं दिख रहे हैं, दूसरे हमारे इस आश्रम के बहुत ही मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री वेदव्यास जी, गुरुकुल की कार्यकारिणी के अन्य अधिकारीगण और यहाँ इस यज्ञ वेदी में उपस्थित समस्त नगर के गणमान्य महानुभाव, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति और प्यारे ब्रह्मचारियों, आज हम सब लोग यहाँ पर अपने इस आश्रम का 68वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हैं। हमने बहुत थोड़ा समय था, उसके बावजूद भी ये विचार किया क्योंकि 22 सितंबर स्थापना का दिवस होता है और वो एक साल आगे चला जाए, उसके बदले जैसे भी प्रयास करके इस प्रोग्राम को हम करें, तो हमारी कार्यकारिणी की बैठक हुई 16 तारीख को। उसमें निश्चय किया कि हम जिस भी तरीके से इसको करके और इस आयोजन को प्रारंभ करके इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने आप सब लोगों तक सूचनाएं भिजवाई, सब अच्छा हुआ, किंतु मौसम कल से ही जैसे जिस ढंग से थोड़ा बदला और आज भी दिन भर बूंद भी रही, बरसात भी रही, गीला हो गया। मैं तो ये स्वयं सोचता था कि आज शायद कार्यक्रम में लोगों का आना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो तब भी बहुत तेज़ी के साथ बरसात आ गई। बाहर टेंट का सामान तो पड़ा है परंतु लगाने की स्थिति ही नहीं बन पाई। किंतु आप सब लोगों की इतनी महत्वपूर्ण उपस्थिति जो मैं देख रहा हूँ, और उसमें भी व्यक्तित्व एक से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित है, इससे निस्संदेह हमें बहुत अधिक आशा और उत्साह प्राप्त हुआ है कि आप लोगों की इस आश्रम के प्रति और आर्य समाज के प्रति जो निष्ठा और जो आपकी भावना है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। आज हम सब लोग एक विशेष विषय पर चर्चा भी आपस में करना चाहते हैं और मुझे ये दायित्व दिया कि इस विषय पर मैं थोड़ी संक्षेप में आपके सामने विचार प्रस्तुत करूं। हम और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व, एक महापर्व जिसको हम कहते पूरे वर्ष भर चला, जिसका नाम दिया गया अमृत महोत्सव। स्वाभाविक है किसी देश की आज़ादी के प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे हों, हम उसको हीरक जयंती भी कहते हैं और उसको हम अमृत महोत्सव भी कह सकते हैं, तो वो होना भी चाहिए। और बहुत बड़े बड़े स्तर पर सरकारों ने और अन्य संगठनों ने उसको मनाया, किंतु एक बात उसमें उभर कर के ये आई कि इतने हजारों लगभग 8000 प्रोग्राम हुए, जिनमें कहीं भी किसी वक्ता के मुंह से, चाहे वहाँ पर कोई अधिकारी बोला, चाहे कोई वहाँ पर नेता बोला, चाहे कोई और व्यक्ति विद्वान बोला, आर्य समाज के मंच से अतिरिक्त किसी भी उस 8000 कार्यक्रमों में ये सुनने को नहीं मिला कि आज़ादी के इस आंदोलन में महर्षि दयानंद या उनके अनुयायियों का या आर्य समाज का भी कोई योगदान रहा है। ये अपने आप में एक इतिहास के साथ बहुत बड़ा
एक तरह से एक ज़्यादती है, तथ्यों को छिपाना, उनको हटा देना रास्ते से, और गलत बातें या अधूरी बातें प्रस्तुत करके लोगों को किसी ऐतिहासिक घटना से और उसकी सच्चाई से जानने से वंचित करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा समाज के प्रति अपराध है। मैं ये मानता हूँ कि यदि आप और हम सब लोग भी इस बात को विचार करें, ये आर्य समाज की वेदी है। हम अपनी बात कहते हैं तो लगता यह है श्रोता को कि आर्य समाज के लोग तो अपने संगठन की बात कहेंगे ही कहेंगे, किंतु मैं अपनी बात से हटकर के आपको ये कहना चाहता हूँ कि केवल आर्य समाज मानता है कि आर्य समाज और ऋषि दयानंद और उसके अनुयायियों की आज़ादी के आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, ऐसा नहीं है। बल्कि यदि आप और इतिहासकारों को भी पढ़ेंगे तो आपको और अधिक जानकारी मिलेगी। वे भी इसी प्रकार से मानते हैं कि आर्य समाज एक ऐसा संगठन रहा जो इस पूरे आंदोलन के अंदर सबसे अधिक सक्रिय और सबसे अग्रणी भूमिका में पाया गया। मैं डॉक्टर रामविलास, एक कम्युनिस्ट लेखक है, उनका उदाहरण देना चाहता हूँ, और वो लिखते हैं कि 1857 की जिस समय क्रांति हुई थी, निस्संदेह 1855 से लेकर 1858 तक 3 साल का समय ऋषि दयानंद के जीवन का किसी भी उनके जीवन चरित्र में ये नहीं पता लगता कि वो इन 3 सालों में कहाँ रहे। आप चाहे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय का उनकी जीवनी पढ़ लें, स्वामी सत्यानंद की पढ़ लें, आप घासीराम जी की पढ़ लें या पंडित लेखराम की जीवनी पढ़ लें, किसी भी जीवनी में आपको ये 3 वर्ष का कार्यकाल स्वामी जी का मिलता नहीं। कोई वर्णन नहीं कर पाया कि इस समय स्वामी जी कहाँ रहे। ये उनका जो अज्ञातवास था, जो गोपनीय समय है, इसके बारे में हमारे खुद लेखक जो जीवनी लिखी जिन्होंने, वो भी नहीं बता पाए। प्रसंगवश अभी जैसे ठाकुर विक्रम सिंह बोलते हुए बता गए कि एक दीपांकर भट्टाचार्य जो विद्वान थे, कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहीं ये लिखा कि एक औघड़ बाबा जो एक प्याऊ के ऊपर बैठ कर के लोगों को पानी पिलाता था, और पानी पिलाते समय हिंदू से पूछता था या मुसलमान से पूछता था, और फिर कहता था कि तुम्हारे को जो कारतूस दिए जाते हैं बंदूक में प्रयोग करने के लिए, वो मुंह से खोलने होते हैं, और उस मुंह से खोलते समय क्या तुमने कभी ये सोचा है कि उस कारतूस पर गाय की चर्बी लगी है? तो हिंदू को बड़ा कष्ट होता, और मुसलमान को जब ये कहते कि तुमको मालूम नहीं है कि उसके ऊपर सूअर की चर्बी लगी है, तो वो भी बड़ा अचंभे में पड़ता कि हमारे साथ क्या धोखा हो रहा है। और इस तरह से उनको अंग्रेज की व्यवस्था और सरकार के खिलाफ भड़काने का काम करता था वो प्याऊ पर बैठा कोई बाबा, जिसने नाम तो औघड़ बाबा नाम रखा हुआ था, किंतु लेखक उसको स्वामी दयानंद के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं उसकी प्रामाणिकता पर नहीं जाता, कितनी वो प्रामाणिक है कितनी नहीं है, ये उस लिखने वाले इतिहासकार पर छोड़ता हूँ, और हम खुद भी तय कर सकते हैं कि इन 3 वर्षों में दयानंद सरस्वती ने क्या भूमिका निभाई होगी। राष्ट्र के लिए वो काम करते रहे या और कहीं किसी जगह पर उन्होंने ये समय बिताया। किंतु ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1857 के दौर में स्वामी विरजानंद दंडी जो मथुरा में रहते थे और वहाँ पर विद्यालय चलाते थे, जहाँ पर स्वामी दयानंद 1860 में उनके पास पहुँचते हैं, तब स्वामी विरजानंद के बारे में ये इतिहास बोलता है। वो डॉक्टर रामविलास लिखते हैं लगभग 10-12 साल पहले जब 1857 की क्रांति के 150 वर्ष पूरे हुए, उस समय मेरठ से दिल्ली तक एक बहुत बड़ी पदयात्रा रखी गई। हमने प्रयास किया था कि आर्य समाज को इसका दायित्व मिल जाए। हमने बहुत कोशिश की, मिनिस्टर थे उस समय साउथ के, एक उनसे भी कई बार हम मिले और उनको कहा कि आप जिस यात्रा के ऊपर 25 करोड़ रुपया खर्च करने की योजना बना रही सरकार, आप आर्य समाज को मुश्किल से 2 करोड़ रुपए दे दो, हम 50,000 आदमियों को पैदल मेरठ से लेकर लाल किले पर लेकर आएंगे। 3 दिन में पड़ाव करते हुए हम पहुंचेंगे, लाखों लीफलेट बांटेंगे और एक बहुत बड़ा आयोजन करके दिखाएंगे। किंतु राजनीति में जोड़ तोड़ बड़ी भारी होती है, अफसरों से सबसे सेटिंग करना वो हमसे नहीं हुआ और वो आयोजन हमें नहीं मिला, पर किसी ने दूसरों ने किया। और वहाँ पर उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब भाषण दिया तो 1857 की क्रांति के दिन से, उस दिन से एक दिन पहले अर्थात 10 मई से पहले हिंदुस्तान हिंदी के अंक में एक पूरे पृष्ठ की एक सामग्री छपी और उस सामग्री में उसके बीच में स्वामी विरजानंद दंडी का चित्र है
और उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या अन्य क्रांतिकारियों के चित्र हैं। और उसमें वो विवरण लिखता है डॉक्टर रामविलास कि स्वामी विरजानंद दंडी अंधे थे, प्रजा चक्षु थे, उनका शिष्य था अलवर का राजा जो उनसे संस्कृत पढ़ता था, उनका शिष्य था जयपुर का राजा राम सिंह जो उनसे संस्कृत पढ़ता था, उनके शिष्य भरतपुर के, धौलपुर के और इन आसपास की छोटी छोटी रियासतों के भी जो प्रबंधक या रजवाड़े थे, वे स्वामी विरजानंद जी के साथ बहुत श्रद्धा से जुड़े हुए थे। तो स्वामी विरजानंद उन सबसे मिलकर या उनको कभी कभी एकत्रित करके प्रेरित करते थे कि 1857 की क्रांति में जो अंतर आया है, जो निराशा आई है, वो समय से पहले विस्फोट हो गया, इससे निराश न हो और आपस में संगठित होकर अंग्रेज से लड़ें। स्वामी विरजानंद जी इसके लिए बड़ी बड़ी पंचायतें और बड़ी बड़ी मीटिंगें भी करते थे। और जिस समय हम यहाँ से मुजफ्फरनगर के अंदर सौरम गांव के अंदर पहुँचे और वो रिकॉर्ड खंगाला गया, सौरम गांव वो है जो सर्वखाप पंचायत का हेड ऑफिस है। उस समय एक बुजुर्ग थे कबूल सिंह नाम के व्यक्ति, जिनके पास कम से कम कई बोरी कागजों की भरजाएं, इतना रिकॉर्ड उनके पास रखा है। जब उन बोरियों के अंदर, उस रिकॉर्ड के अंदर हाथ मारा इतिहासकारों ने, तो पता लगा कि स्वामी विरजानंद के पत्र सर्वखाप पंचायत में भी उपलब्ध मिले, जहाँ पर वो लिखते हैं, सर्वखाप के जो अध्यक्ष होते थे, कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए जितने गांव स्तर की पंचायतें हैं, खापें हैं, गोत्रों की पंचायतें हैं, वो जिस भी ढांचे के अंदर हमारा समाज बटा हुआ, उन सबको संगठित कर कर एक मुद्दे पर एकत्रित करो कि अंग्रेज जब तक देश से नहीं जाता हम सब मिलकर उसके खिलाफ लड़ेंगे। ये स्वामी विरजानंद जी के पत्र सर्वखाप के ऑफिस में भी प्राप्त हुए। कहने का मेरा मतलब ये है कि डॉक्टर रामविलास उस सारे संस्करण के अंदर ये सब विवरण देते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण विवरण उसमें ये भी उन्होंने दिया हुआ है कि स्वामी विरजानंद जी ने हर की पौड़ी के सामने जो चंडी मंदिर का जंगल है, अब तो वहाँ पुल बन गया बिजनौर जाने के लिए, उस समय पुल भी नहीं था। उस समय उस मंदिर के जंगल के अंदर एक पंचायत स्वामी विरजानंद जी ने अंग्रेजों से छिपकर गोपनीय रूप से बुलाई, जिसमें लक्ष्मीबाई स्वयं वहाँ उपस्थित थी, जिसमें नाना फडणवीस वहाँ पर उपस्थित थे और बहुत सारे छोटी छोटी रियासतों के मालिक और दूसरे लोग जो थे, खापों के अधिकारी, लगभग 500-600 लोग उस बैठक में गए। और वहाँ स्वामी विरजानंद जी ने सबको प्रेरित किया कि आज़ादी के लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर, संगठित होकर, बिना जात बिरादरी और मजहब संप्रदाय के भेदभाव के संगठित होकर के लड़ना है, क्योंकि विदेशी शासन को हमको हटाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये बात एक कम्युनिस्ट लेखक लिख करके हिंदुस्तान हिंदी के एक पूरे पृष्ठ के ऊपर छापता है। और हमने जिस समय मनमोहन सिंह का व्याख्यान सुना तो उसमें ना विरजानंद का कहीं नाम था उनके भाषण में, ना 1857 की क्रांति के बाद जिनके हाथ में झंडा आया, जबकि महात्मा गांधी का जन्म भी नहीं हुआ था इस पृथ्वी के ऊपर, वो 1869 में पैदा होते हैं। नेहरू जी पैदा नहीं हुए थे, वो 1883 में पैदा होते हैं। या और बड़े बड़े नेता जो बाद में जन्म जिनका होता है, उस समय स्वामी विरजानंद उपस्थित हैं, स्वामी दयानंद उपस्थित हैं, और उनके बहुत सारे ऐसे अनुयायी थे जिनको वो प्रेरित करके 1857 के बाद की निराशा को तोड़ने में लगातार प्रयत्नशील थे। उस समय उस काम को स्वामी दयानंद ने जब 2.5 साल अपने गुरु के पास वो पढ़े, तो जहाँ उन्होंने वेद के प्रचार और प्रसार के लिए दक्षिणा में अपना जीवन स्वामी जी विरजानंद को दिया, भेंट देने गए थे तो लौंग स्वीकार नहीं किए विरजानंद। उनके गुरु ने कहा कि जीवन दो, जितना अवैधिक मान्यताएं इस समय समाज में फैली है इनको तोड़ना है। तब दयानंद सरस्वती ने कहा था जो आपकी आज्ञा मुझे बताइए। स्वामी विरजानंद ने कहा आप अपना जीवन दे दो। तो दयानंद ने वेद के प्रचार प्रसार, अवैधिक मान्यताओं के विरुद्ध, कुरीतियों के विरुद्ध, समाज के सुधार के लिए जहाँ अपना जीवन सौंपा, वहाँ स्वामी विरजानंद जी ने उनको घुंटी में यह भी प्रेरणा दी थी कि दयानंद इस देश को आज़ाद कराने के लिए भी तुमको नौजवानों को तैयार करना है। और 1860 के बाद जब दयानंद 1862-63 में जब निकल गए मथुरा से, तो कुछ दिन इधर उधर ग्वालियर और आगरा इधर घूमने के बाद 1867 में वो हरिद्वार जाते हैं और 1877 में दयानंद दिल्ली में दिल्ली दरबार करते हैं। दिल्ली दरबार में मुसलमानों के प्रतिनिधि सर सैयद अहमद खां आए
जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, उसमें केशव चंद्र सेन आए जो ब्रह्मो समाज के नेता थे, उसमें लेडी एनी बेसेंट आई जो प्रार्थना समाज की नेता थी। ऐसे बहुत सारे संगठनों के प्रतिनिधि स्वामी दयानंद ने दिल्ली दरबार के नाम से दिल्ली में बुलाए और वहाँ पर सबको ये कहा कि हम जिन जिन मान्यताओं से जुड़े हैं, जिस भी पूजा पद्धति के साथ हम बंधे हैं, वो आज का विषय नहीं है कि उस पर हम बहस करें, उस पर हम विवाद करें। आज हमारे सामने एकमात्र लक्ष्य यदि है तो इस देश को आज़ाद कराना, स्वतंत्रता प्राप्त करना। इसके लिए हम सारे मतभेद भुलाकर इकट्ठे होकर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना करके मिलकर काम करें। ये पहल स्वामी दयानंद ने स्वयं आगे बढ़ करके सारे के सारे मत संप्रदायों को एक मंच पर एकत्रित किया। जबकि हम और आप जानते हैं कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर 11वें समोल्लास से लेकर 14 समोल्लास तक, जहाँ भारत के सैकड़ों अनेक तरह के छोटे छोटे हिंदुओं के अंदर बने दादू पंथी, घीसा पंथी, शैव मत, बौद्ध और अनेक तरह की चीज़ों का खंडन किया। वहीं पर उन्होंने बौद्ध मत, जैन मत की समीक्षा की, वहीं पर उन्होंने ईसाई मत की भी समीक्षा की, वहीं पर इस्लाम की भी बड़ी ज़बरदस्त समीक्षा की। उन्होंने सबके अंदर जो जो असत्य था वो भी स्पष्ट किया और साथ साथ ये भी प्रयास किया कि मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब तक सबको एक सूत्र में नहीं बांधेंगे तब तक लड़ाई हम जीत नहीं सकते। और उसका पहल स्वामी दयानंद ने की। स्वामी दयानंद की प्रेरणा से श्याम जी कृष्ण वर्मा तैयार हुए। आप आश्चर्य करेंगे कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री की शिकायत ये कर रहे थे। मैं शिकायत नहीं करता। मैं जानता हूं कि जो व्यक्ति राजनीति के बहुत बड़े पद पर चला जाता है उसके सामने गणित होता है, और वो गणित होता है वोटों का, क्योंकि ये प्रजातंत्र है, इसमें सिर गिने जाते हैं, उसमें सिद्धांत नहीं देखे जाते कि सिद्धांत क्या है और वोट कितने हैं। आज आर्य समाज और दयानंद के सिद्धांत के ऊपर चलने वालों के जो सिर हैं, जो गिनती है, वो थोड़ी रह जाती है और उनको बड़ी आसानी से कोई भी आदमी उपेक्षित कर सकता है, कर देता है। पहले की सरकारों ने भी ऐसा ही किया, आज की सरकार भी कर रही है और करेगी। हम उनसे ये अपेक्षा न रखें कि हम उनसे दयानंद का एक बार मुंह से अगर नाम निकल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे, ऐसा हम क्यों मानते हैं। अगर वो नाम ले भी दें, अभी मैंने आज एक छोटी सी वीडियो देखी, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि आर्य समाज के सारे लोग उस वीडियो के पीछे पड़ गए। वीडियो क्या है? अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछ लिया। एक छोटा बच्चा है, उससे सवाल जवाब हो रहा है 40,000 रुपये के इनाम का प्रश्न। और प्रश्न ये पूछा, कौन था वो व्यक्ति जो मूल शंकर नाम से पैदा हुआ और उसके बाद उसने आर्य समाज नाम की एक संस्था का गठन किया और उसके बाद देश की कुरीतियों के खिलाफ उसने काम किया। ये है ऑप्शन। ऑप्शन में लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन में लिखते हैं रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन में एक और नाम दे के लिखते हैं दयानंद सरस्वती। बच्चा दुविधा में पड़ गया, उसको समझ नहीं आई कि कौन थे। बोले लाइफ लाइन दे दो। बोले किसको मांगोगे? कि मेरे पिता के दोस्त हैं अंकल संजय या कोई नाम था। उन्होंने फट से लाइफ लाइन दी, संजय जी उपस्थित हो गए और वो अमिताभ कहते हैं कि आपके दोस्त के पुत्र मेरे सामने मुकाबला कर रहे हैं प्रतियोगिता का, 40,000 का सवाल है, आप इनके प्रश्न का उत्तर दे सको तो दे दो, ये जीत जाएंगे। तो उस पहले तुम पहचान लो कि ये तुम्हारे पुत्र के मित्र के पुत्र हैं। ये सब बातें होकर के जैसे ही उस मित्र ने बेटे को कहा कि तुम दयानंद को यश कर दो, यही सही उत्तर है, तो एक बार तो बच्चे ने फिर कंफर्म किया, किंतु दोबारा कहा कि हाँ कर दो यश। अमिताभ बच्चन बोला विश्वास है, हार तो नहीं जाओगे, गलत तो नहीं है प्रश्न का उत्तर? कि नहीं, मुझे अंकल पर पूरा विश्वास है। और वो यश हो गया तो एकदम जोर से स्वागत कर, वाह जीत गए, 40,000 तुम्हारे पक्के हो गए। केवल एक दयानंद का ये प्रश्न पूछने मात्र से हम धन्य हो जाते हैं। अरे दयानंद सरस्वती जैसा महापुरुष जिसने पूरी आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलवाया, मुझे बताओ कौन व्यक्ति है इतिहास के पन्नों पर महात्मा फूले और दयानंद सरस्वती के अतिरिक्त जिसने महिलाओं की शिक्षा की वकालत की हो। सारे समाज में ये प्रतिष्ठा थी कि महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता। महिलाएं पढ़ती हैं तो खाना बदोश लोगों की महिलाएं पढ़ा करती हैं, खानदानी लोगों की महिलाएं नहीं पढ़ा करती, इतिहास में लिखा हुआ। तब दयानंद ने कहा यथे माँ वाचम कल्याणी माँ वदानी जने पे, तुम क्या बात करते हो?
जिस माँ ने बच्चे को पढ़ाना, पालन पोषण करना, उसका निर्माण करना, उसको विद्वान बनाना है, वो अनपढ़ रहेगी, उसको प्रकाश से वंचित करना चाहते हो। इस तरह से ऋषि दयानंद के बारे में यदि किसी को नहीं पता तो ये दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी के 75 साल में दयानंद को भी यहाँ के बच्चों तक को हम नहीं बता पाए। आज इतिहास के अंदर पढ़ाया जाता है पता नहीं क्या कुछ और कुछ। पिछले दिनों में लोकसभा के, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन वेंकैया नायडू जी ने एक कमेटी बनाई, SIT वो कमेटी बनाई, स्पेशल पार्लियामेंट की कमेटी, और अनाउंस कर दिया कि जो लोग इतिहास में गलतियों को जानते हैं बताएं कि वो गलती कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें डिलीट कर देनी चाहिए, उसमें से निकाल देनी चाहिए। मैंने भी 4 पेज का पत्र लिखा सार्वदेशिक सभा की तरफ से। मैंने कहा वेंकैया जी, जो चीज़ गलत पढ़ाई जा रही, सबसे ज़्यादा गलत पढ़ाई जाती है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, आर्य लोग इस देश के मूल निवासी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सवाल उठाइए पार्लियामेंट में कि कौन किसको कहते हैं आर्य, कहाँ से आए थे आर्य, कौन सा देश था आर्यों का जहाँ से ये आए? क्या उस देश में आज भी आर्यों की परंपराएं जीवित हैं? यदि कोई व्यक्ति कहीं से जाएगा तो वहाँ पर कुछ तो अपनी पहचान और चिन्ह छोड़ के आएगा। मुझे बताओ वो कौन सा देश है जहाँ आर्य जहाँ से आए और वहाँ पर उनकी आज कोई पहचान बची हुई है? ये आर्यों का मूल देश है, आर्य श्रेष्ठ लोगों का नाम है, ये कोई जाति और नस्ल नहीं है। तुम लोग कैसे पढ़ा रहे हो बच्चों को कि ये बाहर से आए थे? आगे लिखते हैं आर्य लोग गोमांस खाते थे, वेद के मंत्र में लिखा है ऋषि लोग गोमांस खाते थे, सोमरस का पान करते थे। सोमरस के ब्रैकेट में लिखते हैं सुरापान, शराब। अब सोम के 50 अर्थ हैं। सोम तो एक औषधि भी होती है, लता भी होती है, सोम तो किरण भी होती है, सोम तो जो है धातु का भी नाम है। सोम के कितने अर्थ हैं, कौन सा अर्थ कहाँ लगेगा? तुमने सोम को शराब बना दिया और ऋषि लोग पीते थे। मैंने कहा ये सब चीज़ें गलत पढ़ाई जा रही, इनको निकालो। और जो पढ़ानी चाहिए, आर्य जो इतिहास पढ़ाते हैं आज़ादी के आंदोलन का, किसी इतिहास के पन्ने पर मैंने आज तक नहीं देखा। हम भी पढ़े हैं, LLB तक पढ़ गए, इतिहास भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, कहीं ये आज तक नहीं पढ़ा कि लाला लाजपत राय थे तो क्रांतिकारी, परंतु कौन थे, किस विचार को मानते थे? जो लाला लाजपत राय ये कहता है कि आर्य समाज मेरी माँ है और दयानंद मेरा पिता है, धर्म पिता है, उस लाला लाजपत राय के बारे में किसी को नहीं पता वो आर्य समाजी था। जो भगत सिंह इतना प्रसिद्ध क्रांतिकारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, आज लोग उसको नहीं जानते। लोग कहते हो नास्तिक और कम्युनिस्ट था। वो ये नहीं जानते हैं कि सरदार अर्जुन सिंह पंजाब में पहले पैर रखा दयानंद सरस्वती ने तो एक सिख सबसे आगे आकर के उनसे मिला, जिसने दयानंद सरस्वती से शंका समाधान किया, और जब वो संतुष्ट हो गए अपने प्रश्नों के उत्तरों को पाकर, तब दयानंद से उन्होंने जनेऊ लिया, यज्ञोपवीत लिया। और अर्जुन सिंह जिंदगी भर प्रतिदिन दैनिक यज्ञ किया करते थे। ऐसा यशपाल की सिंहावलोकन किताब के अंदर लिखा है। वहाँ पर यशपाल लिखता है क्रांतिकारी कि दादा अर्जुन सिंह के कमरे में सारे क्रांतिकारियों की बैठक हो रही थी, भगत सिंह भी बैठे थे, चंद्रशेखर भी बैठे थे, ये सारे के सारे लोग बैठे थे, और एक उनमें से दादाजी की कुर्सी पर बैठा था, सामने मेज थी, ये सब लोग सामने बैठे थे। दादाजी अचानक नीचे से आए अर्जुन सिंह, और उनके बड़े, वो बहुत लंबे डील डॉल के व्यक्ति थे, 6-6.25 फुट लंबा उनका कद था, और जैसे वो चढ़ने लगे पैड़ियों पर तो आवाज़ समझकर भगत सिंह ने कहा दादाजी आ रहे हैं, थोड़ा सावधानी से बैठो। जो व्यक्ति बैठा था वो उसके मेज के नीचे एक औंधे रखे डब्बे के ऊपर पैर रखे बैठा था। अर्जुन सिंह ने जैसे ही प्रवेश किया, यशपाल लिखते हैं उस किताब के अंदर, उसकी एकदम नज़र पड़ी कि ये नौजवान जूतों समेत इस मेरे पवित्र यज्ञ कुंड के ऊपर पैर रखे बैठा है। वो कड़क करके बिजली की तरह से उसके ऊपर टूट पड़े और कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती, निकम्मे और नालायको, तुम नहीं जानते कि जिस पे मैं रोज हवन करता हूँ उस यज्ञ कुंड पर, उसके ऊपर तुम जूतों समेत पैर लिए बैठे हुए हो। तुम देखते भी नहीं कि किसकी चीज़, और मेरी कुर्सी पर बैठकर उसी जगह को तुम इस तरह से अपवित्र कर रहे हो। जिस अर्जुन सिंह की इतनी निष्ठा यज्ञ में है, जिस अर्जुन सिंह की इतनी निष्ठा दयानंद में है कि वो यज्ञोपवीत लेते हैं सिख होते हुए, उस अर्जुन सिंह की 3 पीढ़ी देश पे आज जो बलिदान हुई, जिनमें अंतिम पीढ़ी भगत सिंह की थी, वो आर्य समाज की धरोहर थी। हम लोग आज तक भगत सिंह को कैश नहीं कर पाए। आज तक आर्य समाज के किसी जलसे में भगत सिंह का बलिदान दिवस या जन्म दिवस हमने नहीं मनाया। हम उसको कोने में खड़ा कर देते हैं।
हमने कभी अशफाकुल्लाह खान को मुसलमान समझ करके रिजेक्ट करके तो रखा, उसको कभी भी उसका सम्मान हमने अपने जलसे में नहीं मनाया। आप जानते हैं कि अशफाकुल्लाह खान की क्या भूमिका थी? राम प्रसाद बिस्मिल वो दोनों आर्य समाज शाहजहाँपुर के एक कमरे में सोते थे, वहीं पर खाना खाते थे, वहीं खाना बनाते थे। आज भी दोनों के चित्र लगे। मैंने तो जब शताब्दी आई 1997 में, 1 महीना में शाहजहाँपुर रहा, 50 गाँव में घूमा, और उस समय सरदार कुलतार सिंह को बुलवाया था सहारनपुर से। भगत सिंह के सबसे छोटे भाई थे जो, वो आए वहाँ पर और उनका 1 घंटे का भाषण हुआ वहाँ पर। तब उन्होंने बताया था कि भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक मेरे परिवार में किस किस प्रकार से इन लोगों का आना जाना क्या था। तब वहाँ के आर्य समाज के सारे अधिकारियों ने बताया और इतिहास में लिखा, और राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा हुआ है कि एक दिन कुछ मदांध लोग, सिरफिरे लोग पिस्तौल लेकर के या कुछ और हाथों में कुछ ऐसी सामग्री लेकर के आर्य समाज की तरफ से बढ़ते चले आए अपने मोहल्ले से कि आर्य समाज को गिराएंगे। वो दूसरे मजहब के लोग थे। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान आर्य समाज के भीतर थे। वो अशफाकुल्लाह खान आगे आकर के सड़क पर खड़ा होता है और अपना पिस्टल निकाल करके कहता है, खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे पिस्तौल की 6 की 6 गोली तुम्हारी छाती के पार कर दूंगा मैं। ये मेरे मित्र का, मेरे भाई जैसे राम प्रसाद की इबादत की जगह है। यहाँ पर वो अपने रोजाना सुबह शाम संध्या करता है, यज्ञ करता है, और मेरे जैसे एक मुसलमान को अपने साथ सोने बैठने उठने खाने पीने की जगह देता है। उसकी प्रेरणा से ही मैं क्रांतिकारी बना, मैं देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ा, मैं धन्य हो गया, मेरी माता पिता का नाम मेरी वजह से दुनिया जानेगी। और वहाँ तुम आए हो इसको गिराने, 1 मिनट के अंदर वापस हो जाओ वरना मेरी गोली अभी बाहर निकलने वाली है। सारे के सारे वे लोग मुंह लटका करके वापस चले गए। राम उस अशफाकुल्लाह खान को हम कैसे नहीं करना जानते। आर्य समाज के मैं कितने नाम गिनाऊं। आप लोग श्याम जी कृष्ण वर्मा को जानते हैं। आदरणीय मोदी जी पिछले दिनों जिनेवा से उनकी अस्थियां लाए। जिनेवा में उनकी डेथ हुई थी। मांडवी उनका गांव है, गुजरात में है, इसलिए वो लाए और गुजरात में मांडवी में ला करके वो रख दिया और एक म्यूजियम बन गया। किंतु आप जानते हैं कि श्याम जी कृष्ण वर्मा कौन थे? आज तक किसी ने नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी का ये फर्ज बनता था, उनको कहना चाहिए था। ये दयानंद सरस्वती के सबसे पहले नंबर के शिष्य थे। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, गोल्ड मेडल लिया, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बड़े बैरिस्टर भी बने, बहुत बड़े विद्वान थे। उनको कोई बच्चा नहीं था, पति पत्नी 2 ही थे केवल। श्याम जी कृष्ण वर्मा को ऋषि दयानंद ने कहा, श्याम तुम लंदन जाओ और वहाँ जाकर के जितने नौजवान पढ़ने गए उन सबको क्रांति से जोड़ो, आज़ादी से जोड़ो। वो वहाँ गए, उन्होंने लंदन हाउस खरीदा, इंडिया हाउस खरीदा। इंडिया हाउस का नाम तो हम जानते हैं, ये नहीं जानते कि वो इंडिया हाउस था किसका। उस इंडिया हाउस को खड़ा करने वाला श्याम जी कृष्ण वर्मा, और उसमें साप्ताहिक सत्संग होता था। आज वो रजिस्टर सामने आया है, उस रजिस्टर के ऊपर हस्ताक्षर होते थे उपस्थिति के। कौन कौन आज के सत्संग में आए, किन किन्हों ने यज्ञ में भाग लिया, किन्होंने बाद में सत्संग में उपदेश में भाग लिया। और वहाँ पर दादा भाई नौरोजी, वहाँ पर वीर सावरकर, वहाँ पर भीखाजी कामा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, वहाँ पर लाला हरदयाल, वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा, सैकड़ों क्रांतिकारियों के, उधम सिंह, इनके हस्ताक्षर मिलते हैं। उन सबको श्याम जी कृष्ण वर्मा प्रेरणा दे करके आज़ादी के आंदोलन से जोड़ता था। मैं एक एक व्यक्ति की इतनी लंबी लंबी कहानी बता सकता हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आज़ादी के लिए चाहे नरम दल के लोग थे, चाहे गर्म दल के लोग थे, दोनों ही दिशाओं में अगर आप देखोगे तो उनके जो प्रमुख कर्ता धर्ता हैं वो कहीं ना कहीं जाके सूत्र रूप में, स्रोत रूप में दयानंद की प्रेरणा उनके जीवन में जाकर के जुड़ती है। दोनों ही पक्षों को वो जोड़ते थे। स्वामी श्रद्धानंद की भूमिका को कौन नहीं जानता। स्वामी श्रद्धानंद जैसा एक महापुंगव, जिनको दिल्ली वाला श्रद्धानंद माना गया, और दिल्ली के अंदर जिस समय 20,000 लोग आंदोलन बना करके टाउन हॉल के सामने पहुंचे, महात्मा गांधी को रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के कांड के बाद पलवल के अंदर रेल से उतार लिया था, अंग्रेज की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था बंबई से आते हुए। और जैसे ही गांधी गिरफ्तार हुए, स्वामी श्रद्धानंद जी ने आह्वान किया दिल्ली वालों का, गांधी जी को पकड़ा है सरकार ने, हम विरोध करेंगे। और वो सब गए,
अंग्रेज की सिपाही सामने आ गए, संगीने तान कर खड़े हो गए, तब श्रद्धानंद की वो बात आप सभी जानते हैं। उन्होंने छाती खोल करके कहा, चलाओ गोली, उठाओ अपनी संगीने, मेरी छाती में तुम्हारी गोली पहले लगेगी, बाद में ये देश की निहत्थी देशभक्त जनता जो मेरे पीछे खड़ी है उन तक ये गोली पहुंचेगी। ऐसे बलिदानी, ऐसे महापुरुष, उनका कौन नाम लेता है। आज राष्ट्रीय स्मारक है नेहरू जी का जो स्थान था, जन्म अपना जो निवास स्थान, 3 मूर्ति भवन, जहां वो 18 साल तक रहे, मरने के बाद उसको स्मारक बना दिया। आप जाना उसको देखने, जब देखोगे तो नेहरू जी का जो ड्राइंग रूम है वो बड़ा खुला है और उसमें एक बहुत बड़ा फोटो लगा है, लंबा 12 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा, उसमें एक बड़ा विशाल फोटो है, उसमें सैकड़ों लोग हैं और उन फोटो के अंदर 30-40 लोग इधर, 30-40 लोग इधर जो कुर्सियों पर बैठे हैं, उसकी जो सिमेट्री बनी, सीक्वेंस बनी, वो इस तरह से बनाई कि उसका जो मध्य स्थान है, बीच है, वहाँ पर सबसे कम से कम 1-1.5 इंच ऊंचे कद वाले स्वामी श्रद्धानंद महात्मा मुंशीराम बैठे हैं, उनके दाईं तरफ मोतीलाल नेहरू बैठे हैं। और अचंभे की बात यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू स्वामी श्रद्धानंद के चरणों में जमीन पर बैठे हुए। इतना ऊंचा कद जिस महापुरुष का था, ये आंदोलन के अंदर क्यों नहीं काउंट किया जाता, क्यों नहीं बताया जाता। वही श्रद्धानंद जिस समय खबर जाती है सरकार के पास कि वहाँ बम बनते हैं गुरुकुल कांगड़ी के अंदर, और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मैकजे रेमडेनल्ड आते हैं भारत में, वो विजिट करते हैं गुरुकुल कांगड़ी की, स्पेशल ट्रेन गई दिल्ली से प्रधानमंत्री इंग्लैंड की, और वहाँ पर कश्तियों से 4 धाराएं गंगा की पार करके जब वो जंगल में गए, स्वामी श्रद्धानंद ने उनका आओ भगत किया, बिठाया। एक अतिथि आते हैं तो हम अतिथि सत्कार करते ही हैं, हमारी परंपरा है। और जब वो गए, स्वामी जी से बातचीत हुई, जलपान हुआ, तो धीरे से कहने लगे, स्वामी जी हमें मालूम पड़ा, हमें रिपोर्ट गई है कि आपके इस गुरुकुल में बम बनाए जाते हैं, आप हमको दिखाइए वो बम कहाँ बनते हैं। स्वामी जी मुस्कुराए कि बिल्कुल आप जलपान लीजिए, फिर वो भी दिखाएंगे कि वो बम कहाँ बनते हैं और बने हुए बम भी दिखाएंगे। तब रेमजे मैकडॉनल्ड प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड को लेकर के स्वामी जी गए, और वो जो बारीकें जहाँ पर बच्चों के बिस्तर थे, उनके लंगोट सूख रहे थे, उनका सामान रखा था, वहाँ पर घूमते घूमते, और जहाँ विद्यालय पढ़ते थे, कहते ये सारा जो बारीकें हैं यहाँ पर बम बनते हैं। किताबें उठा के कहा ये बमों की सामग्री है, ये सामग्री इन बमों में डाली जाती है। और निकल करके जो बाहर यज्ञशाला पर ब्रह्मचारी जहाँ बैठे थे, तेजस्वी बढ़िया तगड़े बलिष्ठ ब्रह्मचारी, नंगे बदन, जनेऊ कंधे पर, ऊपर शिखा, सुंदर सजे हुए, का ये मेरे बम हैं जो इस फैक्ट्री में बने। प्राइम मिनिस्टर कहता मजाक कर रहे हो आप, ये बम कैसे हो सकते, ये तो बच्चे हैं। बोले यही वो बम हैं जो अंग्रेज की सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत बड़े एक तरह से मुसीबत का काम करेंगे, और यही मैंने तैयार। मैं कोई बारूद के बम नहीं बनाता हूँ, मैं कोई और किसी चीज़ के बम नहीं बनाता हूँ, मैं विचारों के बम बना रहा हूँ। देशभक्ति इनको भरी जाती है। और उस समय रेमजे मैकडॉनल्ड ने लौट करके जो बयान दिया था वो है देखने की बात। आज भी लंदन टाइम्स के अंदर है, हमारे देश के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसकी कटिंग्स क्लिपिंग रखी हुई है। वहाँ पर वो जाके बयान देते हैं, यदि किसी व्यक्ति ने ईसा मसीह के दर्शन न किए हों और उसका कोई पोर्ट्रेट बनाना चाहे, कोई चित्र बनाना चाहे, तो ईसा मसीह न देखने को मिले तो भारत जाकर गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य श्रद्धानंद को देख लो और उसका चित्र बना लो, अपने आप ईसा मसीह तुम्हारे सामने आ जाए। ऐसा वो महान व्यक्ति है। इतनी तारीफ के पुल उसने बांधे स्वामी श्रद्धानंद के। और जब गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के लिए लड़ रहे थे, जब बिड़ला जी ने उनको पैसा भेजना बंद कर दिया, तो मदन मोहन मालवीय से गांधी जी ने कहा कि मेरे पास साधन खत्म हो गए, आप किसी तरह से व्यवस्था कराओ ताकि यहाँ पर हम टिक सकें, नहीं तो यहाँ तो टिक पाना मुश्किल होगा। मैंने देखा है गांधी सेटलमेंट वहाँ पर डरबन के पड़ोस में फिनिक्स शहर के अंदर, 2 लाख की आबादी का फिनिक्स शहर। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ गांधी जी को रेल से खींच के नीचे फेंक दिया था, पीटर मैरिसबर्ग के अंदर। ऐसी जगह पर गांधी जहाँ जूझ रहा था और पैसे के बिना हारने की स्थिति में आ गया था, तब मदन मोहन मालवीय ने स्वामी श्रद्धानंद से प्रार्थना की, स्वामी जी कुछ सोचिए उपाय। गांधी जी निराश होकर वापस लौट सकते हैं और एक बहुत बड़ा सेटबैक हमारे आंदोलन को लगेगा, आप कुछ आर्थिक व्यवस्था कराएं। स्वामी श्रद्धानंद ने उन देशभक्त बमों के बीच में जाकर, ब्रह्मचारियों के बीच में जाके कहा
मेरे पुत्रों, मेरे मानस पुत्रों, एक बहुत बड़ी बात मेरे सामने आई है, तुम्हारी इजाज़त से मैं स्वीकृति देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी यहाँ से 7,000 मील दूर डरबन के अंदर पिछले 20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और वो आर्थिक संकट में हैं। क्या तुम एक समय का दूध छोड़ दो और उस दूध के जो पैसे बने वो हम इकट्ठा करके 1 महीने में जितना पैसा जमा हो हम गांधी जी को अगर भेज दें तो वो बहुत बड़ा काम देश की आज़ादी का कर सकते हैं। क्या तुम्हें मंजूर है? बच्चों ने, बड़े बच्चे जो जानते और समझते थे, उन्होंने जोश के साथ उछल करके कहा, स्वामी जी एक समय का नहीं, हमारा दोनों समय का दूध बंद कर दो, हम तो दूध पी लेंगे, किंतु आज़ादी का आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए। आपने तो हमको यही तो शिक्षा दी है, देश के लिए बड़े से बड़ा भी बलिदान देना पड़े तो उसकी भी परवाह करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप हमारा पैसा जमा कर लो और उसको गांधी को भेजो। महीना भर स्वामी जी ने बड़े विद्यार्थियों को कॉपी देकर गाँव में भेजा और उस समय 2 पैसे, 1 पैसे, 1 आना, 2 आना, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला करता था। कोई शाम तक 5 रुपये लेके आती टोली, कोई 4 रुपये, कोई 2 रुपये। महीने भर में 1500 रुपये इकट्ठे हुए, जो आज के समय के 1.5 करोड़ के बराबर बनते हैं। और वो 1500 रुपये जब महात्मा गांधी को गए तो उनकी बुझी हुई आंखों में रोशनी आ गई, उनका उत्साह इतना बढ़ गया। मालवीय जी से पूछा, ये पैसा किसने भेजा? उन्होंने कहा, ये मुंशी राम ने भेजा, ये श्रद्धानंद ने भेजा, अपने विद्यार्थियों का दूध काट करके भेजा। वो बड़ा महान पुरुष है जो देश के लिए सब कुछ समर्पित करके काम करता है। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत आने के बाद सबसे पहला दर्शन श्रद्धानंद के करने चाहूँगा, जिसने मुझ निराश व्यक्ति के अंदर एक जान डाल दी। और जब वो वापस आकर के गए उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने उनको महात्मा गांधी या MK गांधी कह करके नहीं पुकारा, बल्कि ये कहा, आओ महात्मा जी। महात्मा कहा उनको, मोहनदास करमचंद गांधी नहीं कहा। तुम किसी महात्मा से कम नहीं जो 21 वर्ष इतनी दूर काले लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे, भूखों मरते रहे। 8-8 महीने तुम्हारी पत्नी जेल काटती रही, 2 महीने के बच्चे को गोद में लेकर जेल में है उनकी पत्नी प्रभा देवी। ये बात कही तो आज से तुमको मैं अपनी मुंशी राम महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी के रूप में तुम्हें देता हूँ। आज महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले श्रद्धानंद, उनका कोई आदमी नाम लेने को तैयार नहीं। मैं अपनी बात को समापन की तरफ ले जाना चाहता हूँ कि मुझे भी बहुत ज़रूरी एक मीटिंग में भागना है और 2 घंटे का ड्राइव है, किंतु आपको भी जाना, मौसम भी अच्छा नहीं है। एक बात 2 मिनट की कह के बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि ये व्याख्यान 1.5 घंटा अलग से होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों में होना चाहिए, सवाल जवाब होने चाहिए, प्रश्नोत्तर होने चाहिए, ताकि बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ स्पष्ट रूप से सामने आए और हम सब लोग प्रवक्ता बने। नहीं, आर्य समाज और दयानंद और ब्रिजानंद की प्रेरणा, श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा, भाई परमानंद, भाई बाल मुकुंद, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक के अंदर बम फेंका और वो जेल के अंदर बंद हुए, उनकी पत्नी राम रखी बाई ने 10 दिन पूरी तरह से अन्न जल छोड़कर प्राण त्याग दिए थे। ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों का इतिहास, आर्य समाज की गोद से निकले लोगों का इतिहास आज हमारे लिए प्रेरणा देने के लिए बहुत है। आखिरी जो अध्याय मैं कहना चाहता हूँ, जिस निजाम ने, जब आज़ादी का ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास हो गया, वहाँ पर लेबर पार्टी के जो वहाँ प्राइम मिनिस्टर मिस्टर अटेली, उन्होंने पास कर दिया और उसमें इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया। उसमें 3 शर्तें छोड़ दी कि कोई भी रियासत स्वतंत्र रह सकती है, उसकी मर्जी, कोई भी रियासत पाकिस्तान में जा सकती है, उसकी मर्जी, कोई भी रियासत भारत में मिल सकती है, उसकी मर्जी। तो मैक्सिमम रियासतों ने भारत में विलय कर दिया, किंतु 3 रियासतों ने अपने आप को आज़ाद रखा, जिसमें कश्मीर की रियासत थी, महाराजा हरि सिंह जी थे, जिसमें जूनागढ़ की रियासत थी, जिसमें निजाम था हैदराबाद का। ये तीनों ने कहा हम विलय नहीं करेंगे। उस समय 1934 में जो आंदोलन आर्य समाज ने हैदराबाद की धरती पर खड़ा किया था और वो लगातार 1947 तक चला। 1939 में तो 12,000 सत्याग्रहियों ने जेलें पाट दी थी निजाम की, 28 जेल में और 15 आदमी बाहर उसमें शहीद हुए। भाई बंसीलाल, सुनहरा सिंह और पता नहीं क्या क्या नाम थे। आपके उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से 5,000 सत्याग्रही उसके अंदर गए थे। तो निजाम के दांत खट्टे किए। निजाम ने बनाया था मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, पूजा पाठ नहीं होगी, देवी देवताओं का कोई पूजन नहीं होगा, हवन नहीं होगा, मकानों पर ओम का ध्वज नहीं चढ़ाएगा कोई भी। बड़े सख्त आदेश उसने लागू कर दिए थे। तब आर्य समाज आगे आया
पार्टियों पर बैन था, कोई कांग्रेस, कोई दूसरी पार्टी, कोई भी आगे नहीं आ सकती थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने विलय कर लिया था, समझौता कर लिया था निजाम के साथ। तब केवल और केवल आर्य समाज था जिसने निजाम के साथ लड़ाई लड़ी। और जब उसने ये कह दिया मैं नहीं मिलता, ये 1946 और 47 की बात है, तब क्रांतिकारी नौजवानों ने, आर्य समाज के 7 नवयुवकों ने तय किया कि निजाम को बम फेंक करके इसको हम मारेंगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने जो अत्याचार किए हैं, लगभग 500-700 आर्य समाज के कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीट घसीट कर मौत के घाट उतारा था निजाम ने। रजाकारों के द्वारा अत्याचार करवाए थे, दुखी थे लोग वहाँ पर। दलितों को निजाम जबरदस्ती मुसलमान धर्म अपनाने के लिए बाधित करता था। उस समय आर्य समाजी फिर जोश में आए कि अगर ये अब स्वतंत्र रह गया, हमारी जिंदगी तो नरक बन जाएगी, अब आखिरी करो या मरो की लड़ाई एक और लड़ो। तो 7 नौजवानों ने तय किया इस पर बम फेंकेंगे, इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और उसके ऊपर बम फेंका। नारायण राव पवार, गंगाराम जगदीश और इसी तरह से बालकिशन, 7 नौजवान थे जिन्होंने बम फेंका, जिनमें नारायण राव पवार और गंगाराम गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तारी के बाद उनको ऐसी काले पानी की सजा में रखा। नामनेर नाम का एक जंगल है, तेलंगाना में पड़ता है, वहाँ पर वो जेल है जहाँ रात को मोटे मोटे चूहे और जोंके छोड़ी जाती थी कि उसके अंदर सोने वाला सत्याग्रही आराम से नींद नानस के चूहे काटें और उसको तंग करें। भोजन में रेत मिलाकर, नमक मिलाकर उनको दी जाती रोटी, दिन भर में केवल एक बार पानी उनको दिया जाता। इस तरह की यातना उन्होंने सही और आखिरी में उसको फांसी का आदेश हो गया। जैसे फांसी के आदेश की फाइल निजाम के टेबल पर आई, उसी समय सरदार पटेल ने कैबिनेट में लड़ाई लड़कर फैसला करवा लिया भारत सरकार से कि मिलिट्री ऑक्यूपाई करे हैदराबाद का और कोई रास्ता नहीं है। हजारों गाड़ियां जो बाकायदा बाई रोड गई मिलिट्री की वो अलग, हवाई जहाज से जो सैनिक गए वो अलग। जनरल जे.एन. चौधरी को भेजा वहाँ का इंचार्ज बनाकर और उन्होंने जाकर के पूरे हैदराबाद को कैप्चर किया। और 17 सितंबर 1948 में निजाम ने समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और भारत राज्य में विलय करने का निश्चय कर लिया। और उस समय जे.एन. चौधरी के सामने जो फाइल आई तो फांसी के आदेश की फाइल आई। उन्होंने नाम पढ़ा गंगाराम, नारायण राव पवार। उनका ये 2 व्यक्ति, इन्होंने फांसी का कौन सा काम किया? इन्होंने कोई राजद्रोह नहीं किया, इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इनको फांसी हो जाए। ये देशभक्त हैं, आज़ादी के लिए इनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, इसलिए इनकी मुक्ति होनी चाहिए। उन्होंने उसकी सज़ा जो है वो उम्र कैद में बदल दी। किंतु 1949 में जब हमारे देश के गृह मंत्री और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद की जनता का धन्यवाद करने, स्वागत करने गए, उस समय वहाँ के पंडित नरेंद्र और विनायक राव विद्यालंकार, ये दोनों के दोनों आर्य समाज के नेता सर्किट हाउस में सरदार जी से मिले और उनसे कहा आप जश्न मनाने आए हो, हम जानते हैं, हमें भी खुशी है। किंतु 2 नौजवान हमारे जिन्होंने इस निकम्मे निजाम के ऊपर बम फेंका था, वो आज जेल में यातना भुगत रहे हैं, वो जेल में सड़ेंगे पूरी जिंदगी और हम यहाँ पर आज़ादी का आनंद लेंगे। हमको ये पसंद नहीं है सरदार जी, उन नौजवानों को मुक्त नहीं किया गया, हम आपके जश्न में शामिल नहीं होंगे। आर्य समाज का एक एक कार्यकर्ता पूरे निजाम के स्टेट में उस लेकर के मराठवाड़ा से कर्नाटक, महाराष्ट्र और इधर जो है हैदराबाद का जो ये आंध्रा का जो एरिया था, इतना सारा एरिया आर्यों ने जिसमें पूरा तूफान खड़ा कर रखा था, वो सारा बेकार हो जाएगा। सरदार जी 1 मिनट में बात को समझ गए। उन्होंने डीजी पुलिस को कहा कि जेल से इन दोनों नौजवानों को मंच के ऊपर लाया जाए जहां पर सभा होगी। लाखों लोगों की उपस्थिति में सरदार पटेल ने कहा इन नौजवानों ने अगर ये कदम नहीं उठाया होता तो निजाम इतनी आसानी से भारत में विलय करने वाला नहीं था। इसलिए आज से मैं इनकी सजा को समाप्त करता हूँ और इनको मुक्त करता हूँ। ये भी देशभक्त नौजवान हैं और ये आज़ादी के साथ देश की आज़ादी को मनाएं। ये आर्य समाज का वर्णन है। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो 4000 आर्यों को ताम्रपत्र मिले, आजीवन उनको पेंशन मिली और उनको स्वतंत्रता सेनानी का खिताब दिया गया। कौन पढ़ाता है बताइए मुझे, क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या ये योगदान कहीं काउंट होगा इस आज़ाद भारत में? या नए नए लोगों को उतार करके अवतार बना करके उनको बनाया जाएगा कि ये थे जो देश को आज़ाद कराने वाले थे? ऐसे सन्यासी का नाम तो पार्लियामेंट हमारे देश के नेता बड़े बड़े मंचों से पुकार देते हैं, जिन सन्यासियों का देश की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था, जिनका सामाजिक कुरीतियों से कोई लेना देना नहीं था।
जो अपने आप में सड़ी हुई आत्मा थी, जो गाय का मांस तक खाने से परहेज नहीं करते थे। यूरोप में जाते तो बढ़िया गाउन पहन करके, पैंट पहन करके, बड़े बड़े तली वाले मोजे जूते पहन करके इठलाते, और भारत में आते तो बड़े साधु बन जाते, कैंचीदार पगड़ियाँ बांध कर। आज उनकी तो खूब बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, ये हैं देश के निर्माता। और दयानंद जैसे तपस्वी तेजस्वी सन्यासी की उपेक्षा हो रही है, ये बड़ा दुख का विषय है। तो मुझे तो हमारे एक साथी अनिल आर्य जी ने अभी 4 दिन पहले, ये प्रवीण जी बैठे हैं, वहाँ मेरा व्याख्यान था, वहाँ मैं 1 घंटा बोला। तब उन्होंने कहा था, स्वामी जी अपना ढोल गले में डालकर स्वयं ही ढोल बजाना पड़ेगा, औरों से अपेक्षा हम नहीं कर सकते कि वो कोई हमारे दयानंद की, आर्य समाज की तारीफ करें। हम खुद गली गली में, स्कूलों में, कॉलेजों में, आर्य समाजों में, चौराहों पर, पार्कों में स्वयं बताएं कि देश को आज़ाद कराने वाले लोग कौन थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के लिए प्राय आप सुनते हैं आर्य समाज के विद्वानों से कि जब वो इतिहास लिखने लगता है तो वो भी कहता है कि पूरे आज़ादी के आंदोलन में सबसे अधिक बड़ा योगदान और भूमिका आर्य समाज को मानने वाले लोगों की थी। किंतु आज उन सब बातों को दरकिनार करके लोग अपनी डफली बजा रहे हैं, अपना गुणगान कर रहे हैं। आओ हम इन तथ्यों को जानें, इन सच्चाइयों को अपनाएं, और आर्य समाज, ऋषि दयानंद और आर्य समाज के अनुयायियों का जो उपकार, जो योगदान देश को आज़ाद कराने के लिए रहा है, उसको खूब ऊंची आवाज़ में गौरवपूर्ण तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। आप सब लोग आज के इस सायंकालीन कार्यक्रम में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्कार।